हेलो लॉ लर्नर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आईएलआई का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है एलएलएम के लिए, उसके पीवाईक्यूज। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर जो हमारा 1 रहता है एग्जाम का। 2020 से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पीवाईक्यूज, राइट। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा ऑन लाइक पीवाईक्यूज 2022 पार्ट नंबर 1, राइट। बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है हमारी जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। सो लेट्स स्टार्ट। हमें इसका अच्छे से प्रिपरेशन करनी है फॉर द गेटिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज। सो पार्ट 1 हमें कहता है बेसिक इंग्लिश आता है इसमें। तो क्या पूछा जाता है, चूज एन ऑप्शन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन क्वेश्चन 1 to 5। जो क्वेश्चन 1 to 5 एमसीक्यूज दिए हैं उसका नियरेस्ट मीनिंग जो है वर्ड का बताना है हमें और उसे मार्क करना है। तो फर्स्ट हमारा 2020 का क्या क्वेश्चन आया था, अ स्ट्राइक। अ स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, लेट्स सी ऑप्शंस। टू से समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग, टू प्रिस्क्राइब, टू डिपेंड ऑन समवन, टू रिक्वायर। तो आप मुझे खुद बताएं, अस्क्राइब का मतलब क्या होता है। स्क्राइब का मतलब क्या होता है, लिखना। अस्क्राइब का मतलब कि हम ऑरली उसे बता रहे हैं। तो इट मीन्स टू से समथिंग बिलोंग्स टू समवन, किसी के बारे में कुछ बोलना, उसे क्या बोलोगे हम, अस्क्राइब। क्या बोलेंगे, अस्क्राइब। तो हमारा ये नंबर आंसर हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड हमारा जो रहता है एमसीक्यू, वो क्या है, इंटरलोकेटर। इंटरलोकेटर क्या होता है, लेट्स सी। अ पर्सन हु इनिशिएट्स टॉक, एक पर्सन जो बातचीत शुरू करता है। अ पर्सन हु टॉक्स टू अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, एक ऐसा पर्सन जो दूसरे के बिहाफ पे किसी और से बात करता है। थर्ड इज अ पर्सन हु टॉक्स ऑन हिज ऑन बिहाफ, अपने बिहाफ पे जो पर्सन खुद बात करता है। फोर्थ, अ पर्सन हु लोकेट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक पर्सन जो सुंदर चीज के बारे में बताता है कि वो कहाँ है। इंटरलोकेटर का मतलब क्या होता है, इंटरलोकेटर का मतलब होता है कि अ पर्सन हु टॉक्स टू अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स। तो वो क्या होता है, इंटरलोकेटर, राइट। इसके बाद है रेंडिवियस। रेंडिव्यू क्या होता है, लेट्स सी। तो समवन समथिंग रैंडमली डन, कुछ चीज रैंडमली की वो उसे बोलते हैं। रेंडर एंड ऑन एन अकाउंट, a meeting that someone has arranged with someone, redently beautiful girl। तो rendezvous का क्या मतलब होता है, लेट्स सी। अ मीटिंग दैट समवन हैज अरेंज्ड विद समबडी, एक मीटिंग जो क्या है किसी ने किसी के लिए अरेंज की है, राइट। तो आप लोग इस एज में जो हो तो बहुत ज्यादा रिलेट करोगे, लाइक अरेंज मैरिजेस के लिए गर्ल एंड बॉय का जो मीटिंग होती है उस तरीके से आप बोल सकते हो कि कोई और मम्मी पापा जो है वो अरेंज करवा रहे हैं, राइट। तो उस टाइप की मीटिंग क्या होती है हमारी, रेंडेवियस। क्या है, रेंडेवियस। लेट्स सी, नेक्स्ट वन। अब इसमें आगे क्या है, आगे हमारे पास है, ओके लेट्स, एक्सियल। एक्सियल क्या होता है, एक्सियल इट मींस क्रूअल, चेजिस्ट, प्योर या हॉस्पिटेबल। क्या होता है इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है हॉस्पिटेबल। तो बेसिक वर्ड है, वी शुड नो इट, राइट। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड, यूपीफाई। यूपीफाई क्या होता है, यूपीफाई का मतलब होता है टू वर्गीज, टू मेक अट्रैक्टिव, टू डेफी, रिलेटिंग टू अ पपी। क्या होता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है टू मेक अट्रैक्टिव, उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना। यूपीफाई का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्टिव। आप यूपी मैगी से भी रिलेट कर सकते हो, राइट, कि वो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, राइट। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट रहता है हमारा इस एमसीक्यूज का, तो इसमें क्या है, हमें नियरेस्ट अपोजिट वर्ड बताना है। ये थोड़ा ध्यान रखना, कब हम अपोजिट पूछ रहे हैं, कब उसका मीनिंग पूछ रहे हैं। तो 6 नंबर से 10 नंबर तक क्या रहेगा, नियरेस्ट अपोजिट टू द वर्ड रहेगा। सो हमें क्या देखना है, वर्ड्स वन बाय वन देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनक्विटियस। इनक्विटियस का मतलब क्या होता है, आप हमें बताएंगे। इनक्विटियस का मीन्स, इनइक्विटीज का मीन्स वर्चुअस। क्या होगा, वर्चुअस के बहुत ज्यादा उसमें गुण है, इनइक्विटीज, राइट। इसके बाद है हमारा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है अमोरल। अमोरल का मतलब क्या होता है, देखो मोरल का होता है नैतिक, अमोरल का मतलब क्या होता है, क्या होता है
मोरल का मतलब तो नॉट प्रिंसिपल्ड हुआ ना, अनप्रिंसिपल्ड हुआ। देखो इसका हमें क्या बताना है, इनइक्विटियस का मतलब क्या होता है, कुछ गलत, मतलब उसमें कोई काम नहीं है, है ना। तो वर्चुअस का मतलब क्या हो गया, उसमें बहुत ज्यादा गुण है, राइट। अमोरल का मतलब है कि बहुत लाइक उसमें कोई नैतिकता नहीं है, कह सकते हैं मॉरालिटी नहीं है। प्रिंसिपल्ड का मतलब है कि हाँ अपोजिट है, प्रिंसिपल्ड है मतलब ये सत्यवान है, जो भी सिद्धांत होते हैं उसको फॉलो करता है, दैट पर्सन इज प्रिंसिपल्ड, राइट। नेक्स्ट इज जैक्ट। जैक्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। जैक्ट मींस, देखो तीनों 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है अनइवन, सेकंड अनप्लान्ड, थर्ड स्मूथ एंड फोर्थ रफ। सो इसका क्या आंसर रहेगा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, जैक्ट का मतलब हमें पता है कि थोड़ा सा रुक जाना, अटक जाना, राइट। जैसे कि हमारा होता है जेट लैग होता है, राइट, वो सब चीज आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट अगर हम देखें तो वो क्या होगा, स्मूथ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होता है, तो इसमें क्या है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए बी सी एंड डी है। तो 3 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। बुल हेडेड, फॉरवर्ड, इम्पल्सिव। स्ट्रॉन्ग हेड का हमें अपोजिट बताना है, राइट। तो ये सभी तो क्या होंगे, हमारे इसके सेम सिमिलर से लग रहे हैं, राइट। फोर्थ इज ट्रैकेबल। तो ट्रैकेबल हमारा क्या होगा, आंसर होगा, बिकॉज हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, राइट। लिमिटेबल क्या होता है, लिमिटेबल मींस, देखो 4 ऑप्शंस हैं। डीप डीप चेयरफुल है, रिग्रेटेबल है, डिसअपॉइंटिंग है, एंड ए नंबर ऑप्शन इज डी प्लॉटेबल। तो इसमें क्या बताना है, हमें थोड़ा सा देखना है, देखिए लमिटेबल। लमिटेबल देखो आप एग्जाम करोगे तो क्या होगा, तो ये रिग्रेटेबल, डिसपॉइंटेबल और डिप्रोलेबल सब एक जैसे लग रहे हैं, राइट। तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो एलिमिनेशन के मेथड से भी आप निकाल सकते हो चीयरफुल, राइट। ये भी हम ट्रिक अच्छी सी है कि हमें क्या है, देखना है कि अगर तीनों वर्ड सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं तब भी हमें वो आंसर नहीं है, तो ये चीज का अपोजिट वर्ड में हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है fill in appropriate prepositions in the blanks in the sentences out of the given options in option number 11 to 15। 11 से 15 में क्या आएगा, आपका प्रिपोजिशन आएगा। देखिए ध्यान रखिए, फर्स्ट टू 5 जो क्वेश्चंस थे उसमें आपसे मीनिंग पूछा गया, राइट। देन 6 टू 10 में आपसे क्या पूछा गया, अपोजिट पूछा गया, राइट, अपोजिट पूछा गया। एंड अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 11 टू 15 में क्या पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये तीनों टॉपिक तो अच्छे से कर ही लेने हैं। तो यही हमारे पीवाई क्यूज देखने का, सीरीज देखने का, स्टार्ट करने का मोटिव है पीछे। सो तो 11th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दे वर सिटिंग डैश द ट्री। तो क्या आना चाहिए, आप मुझे बताइए। दे वर सिटिंग डैश द ट्री, एट, अपॉन, बाय या ओवर। तो क्या आएगा, बाय, क्योंकि वो उसके ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना ऑब्वियसली, तो क्या आएगा, बाय। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डैश अस टू फाइंड द आंसर। क्या है, इट इज डैश अप टू, अप टू अस, ठीक है, हमारे हम पे ये है कि हम आंसर ढूंढेंगे कि नहीं। तो प्रोफेसर तो बोल देता है भाई ढूंढ लेना आंसर, तो वही बात है कि इट इज अप टू अस टू फाइंड आंसर, तो ये हमारा करेक्ट प्रिपोजिशन होगा। नेक्स्ट है, द वेदर विल बी गुड डैश द वेदरमैन। द वेदर विल बी गुड डैश द वेदरमैन। अब क्या होना चाहिए, देखो, बाय, बाय द वेदरमैन नहीं आएगा, फ्रॉम द वेदरमैन नहीं आना चाहिए, अकॉर्डिंगली टू ऐसा कुछ होता है, आई हैवंट सीन। तो क्या आएगा, ऑब्वियसली दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू वेदरमैन विल बी द राइट प्रीपोजिशन। अब इसके साथ साथ क्या है, 14th हमें देखना है, he set dash राम, he set dash राम। अब राम के ऊपर तो बैठेगा नहीं, across from and at और across at। तो क्या आएगा इसमें, आप खुद बताएं। यस, 14th क्वेश्चन आंसर आप मुझे बताएं। तो क्या आएगा, across from, कहां से बैठा है, राम के across, बिल्कुल पास में। अब नेक्स्ट है हमारे पास, उमा पुट द फ्लावर्स डैश द विंडो। अब उमा है, फ्लावर्स डाल रहे हैं विंडो पे, ऑन डालेंगे, ओवर डालेंगे, अक्रॉस बाय डालेंगे या बाय डालेंगे, तो आप मुझे बताइए। तो क्या डालेंगे, उमा पुट द फ्लावर्स बाय द विंडो, बाय द विंडो मतलब उसके थ्रू जो डाल रहे हैं, राइट। अब हमें पता लग गया, ये हमें प्रपोजिशन की भी प्रिपरेशन करनी है।
अब इसमें क्या बता रहे हैं, चूज एन ऑप्शन विच इज इक्विवेलेंट इन मीनिंग टू द फ्रेज। अब देखो फ्रेज आ गई, राइट। तो इसमें फ्रेज के क्या है, आपको आंसर्स बताने हैं। तो हमें 16 से 20 क्वेश्चंस जो है वो उसमें क्या बताना है, फ्रेज का मीनिंग बताना है, राइट। तो हमें फ्रेजल वर्ड्स भी याद रखने हैं। अब हमें समझ आ गया है। अभी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अ सडन लीगल इन गवर्नमेंट। तो आपको इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस क्वेश्चन वाज डिलीटेड, ये डिलीट कर दिया था। दिस वाज नॉट अ करेक्ट आंसर, राइट। तो इसे क्या है, डिलीट कर दिया गया। हाँ। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्या है, एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस। एक पर्सन जो क्या है डिफरेंट ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट पर्सन इज, क्या है वो पर्सन, यस, लिबरल है। क्या बोलेंगे, लिबरल। नेक्स्ट है हमारे पास 18th। 18th क्या कहता है, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है, गुड लक होता है, ब्लैक लक, बैड लक होता है, स्टाइल ऑफ बॉलिंग होता है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस होता है। तो आई होप आपको ये आंसर पता ही होगा, गुड लक होगा इसका। नेक्स्ट है 19, बाइट द बुलेट। देखो बुलेट को बाइट करना, क्या ये वो कैसा एक्शन है ये, राइट। तो ब्रेव एक्शन भी हो सकता है, इनविटेबल भी हो सकता है, इन सरमाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट क्या है, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनविटेबल। मतलब उस चीज को करना जो क्या है सही से बहुत ज्यादा असंभव टाइप लगती है, राइट। नाउ 20th क्वेश्चन, अ डीम अ डजन। अ डीम अ डजन, इसका क्या मतलब होता है, समथिंग कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन होना कोई चीज, उसे क्या बोलते हैं, अ डीम अ डजन, अ डीम अ डजन, राइट। अब इसमें नेक्स्ट है 27th हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तिराना अल बनिया इज नेम्ड आफ्टर एन इंडियन सिटीजन। किस इंडियन सिटीजन के नेम के बाद उसको क्या है रखा गया है, इसका जो तिरबाना जो है एयरपोर्ट, उसका किस इंडियन सिटीजन के पीछे नाम पे लिखा गया है, तो आप मुझे बताएं। 27th जो है, चेक। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये 21 है, गलती से यहाँ पे 27 हो गया। तो इसका आंसर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तालिना में, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज सुभाष गिसिंग। हु इज सुभाष गिसिंग, सुभाष गिसिंग है कौन। तो सुभाष गिसिंग कौन है, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु सफर हाइडेड गोलखंड गोलखंड मूवमेंट इन 1980s। 1980s में जिन्होंने गोलखंड मूवमेंट जो चलाए, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का क्या नाम था, सुभाष गिसिंग, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैटर्नल अंकल ऑफ मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। तो पैटर्नल अंकल का क्या नाम था जी, पैटर्नल अंकल का क्या नाम था, आप मुझे बताएं। अबू तालिब क्या नाम था पैटर्नल अंकल का, किसके, प्रॉफिट मोहम्मद का। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का वाइफ का नाम कौन नहीं जानता, क्या नाम था, यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो इनकी मदर थी, उनका नेम बताएंगे। एक इनकी स्टेप मदर थी, जो इनकी मासी थी, वो उनका नेम बताओगे। इनके फादर का नेम बताओगे, और इनके किड जो इनका सन था उसका नेम बताओगे, राइट। ये आपको आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो भाई एडमिशन हो जाएगा, सच्ची बात है। आईआईटी का एग्जाम इतना टफ नहीं होता है। नेक्स्ट इज 25th का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, what was the name of mother of Karan who brought him up according to the epic महाभारत। महाभारत के अकॉर्डिंग करण की वो माँ जिसकी जिन्होंने उनका परवरिश की थी, उसका क्या नाम था, तो भाई राधा, राधा पुत्र, इस तरीके से बोला जाता था कर्ण को, राइट। तो राधा जो नाम था वो क्या था, कर्ण की वो मदर का नाम था जो उन्होंने ब्रॉट अप किया था। तो उनकी रियल बायोलॉजिकल मदर का क्या नाम था, यस, बायोलॉजिकल मदर का क्या नाम था, आप मुझे बताएंगे। तो उनका नाम क्या था, कुंती। यस, क्या नाम था, कुंती। तो हमें ध्यान रखना है। और वो अनमैरिड टाइम पे एक तरह से सूर्य भगवान का एज अ वरदान था, तो उनके कारण उन्हें कर्ण प्राप्त हुए थे। अब हमें आगे
देखना है। नेक्स्ट इज 26 क्वेश्चन है, एंशियंट संगम लिटरेचर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि जो एंशियंट जो हमारा क्या था लिटरेचर था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो देखो संगम डायनेस्टी कहाँ पे थी, तमिलनाडु में थी। तो वी हैव टू नो कि कहाँ कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, तमिल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हाट डज Immaculate Conception according to Roman Catholics। तो रोमन कैथोलिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, इमाक्यूलेट कंसेप्शन क्या होता है, इमाक्यूलेट कंसेप्शन क्या होता है। सो वी हैव टू नो कि क्या होता है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, लेट्स सी। तो कंसेप्शन ऑफ ग्रेट सॉल ऑफ अब्राहिम, सेकंड वर्जिन मैरी वाज फ्री ऑफ ओरिजिनल सॉल्ट sin from the moment of her conception, every city's क्रिश्चियन कंसेप्शन, या फिर एवरी कंसेप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, वर्जिन मारी, वर्जिन मारी वॉज फ्री ऑफ ओरिजिनल साइन फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हियर कंसेप्शन। उसकी कंसेप्शन से क्या है, शी वॉज फ्री फ्रॉम द ओरिजिनल सिन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, कैपिटल ऑफ लत्वा। लत्वा इज कैपिटल, लत्वा की कौन सी है, तो रीगा क्या है, क्या है कैपिटल है लत्वा की, राइट। नेक्स्ट है इन विच कॉन्टिनेंट एडिस आर, एडिस कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ये हमें पता होना चाहिए। कौन से कॉन्टिनेंट में है हमारे एडिस, साउथ अमेरिका में। कौन से में, साउथ अमेरिका में। एडिस कहाँ है, साउथ अमेरिका। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या है, महानदी का पूछा है, कहाँ फ्लो करती है, राइट। और मैंने गूगल किया, लेट्स सी, तो महानदी कहाँ है, ये जो जितने भी ऑप्शंस दिए ना, मोस्टली इसमें ये सब इंक्लूडेड है, आप देख रहे हो, राइट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिस कैन बी अ मिसप्रिंट आंसर की में इसका आंसर ए एंड बी बोथ दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये विल बी, इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे या फिर डिलीट कर दिया गया होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे आगे हम जाएंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट रब इट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट विन एन ऑस्कर। किसके जो मूवी ने ऑस्कर नहीं जीता। तो आपको पता है ऑस्कर किस तरीके से काम करता है, राइट। तो ऑस्कर जो है वो 31st हमारा जो है क्वेश्चन उसमें बताएंगे। तो ऑस्कर किसने नहीं जीता था, आमिर खान ने। किसने नहीं जीता, आमिर खान की मूवी ने। नेक्स्ट इज, आप मुझे बताओगे कौन सी मूवी गई थी 2020 तक आमिर खान की। 32nd है, अ फेडरल होर्स इज। अ फेडरल होर्स का क्या मतलब होता है, फेडरल होर्स का क्या मतलब होता है कि फ्री रोमिंग हॉर्स ऑफ डोमेस्टिक स्टॉक। डोमेस्टिक स्टॉक का जो फ्री रोमिंग हॉर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, अ फेडरल होर्स, राइट। इसमें ना आगे है, आगे क्या बताया गया है कि इन विच स्टेट इन इंडिया वाइल्ड एस इज फाउंड, है ना। तो ये जंगली गधा जो होता है वो कहाँ पे मिलता है, तो आपको बताना है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में कहाँ मिलता है। तो आपने हमें बताएं, यस, कहाँ मिलता है जी, गुजरात में मिलता है। कहाँ मिलता है, गुजरात में, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखो, ये जो क्वेश्चन है ना करंट से रिलेटेड, राइट। हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन। ये जो जब 2020 में ये क्वेश्चन डाला गया था तब का आंसर क्या है, सी। क्या आंसर है, श्रीकांत दास। अब हम देख रहे हैं कि अभी करंटली कौन है। अभी कौन है, संजय मल्होत्रा क्या है, द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इस संजय मल्होत्रा। कब इन्होंने ऑफिस लिया था, 11 दिसंबर 2024 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, राइट। जब भी आप ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं तो ये करंट के ऑप्शंस जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काइंडली इसे जाके आप रिसर्च खुद करें, राइट। और कमेंट सेक्शन में बताएं भी कि हाँ इस ईयर में क्या है, ये है। अभी 2026 चल रहा है एंड ये आंसर्स जो है वो 2026 के अकॉर्डिंग में करंट बता रही हूँ। अगर आप उसके बाद देख रहे हैं तो यू हैव टू रिसर्च इट ऑन। तो 2020 के टाइम पे कौन थे गवर्नर, तो हमारे शक्तिकांत दास थे। नेक्स्ट है, हु इज मिनिस्टर ऑफ लॉ इन इंडिया। लॉ मिनिस्टर कौन है इंडिया में, तो 2020 के लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो शिव शंकर प्रसाद थे। लेट्स सी अब कौन है। तो
अर्जुन राम मेहवाल जो हैं इन्होंने ऑफिस लिया था 18 मई 2023 में। अभी करंट क्या है, ये लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा। सो ही इज अर्जुन राम मेहवाल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैटिक से क्वेश्चन है कि हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ महात्मा गांधी। तो हरिलाल गांधी जो थे महात्मा गांधी के एल्डेस्ट सन थे। नेक्स्ट हमें देखना है हु वाज द ऑथर ऑफ शॉर्ट स्टोरी तोबा एक सिंह। तोबा एक सिंह के क्या है ऑथर कौन थे। तो हमें देखना है कौन थे ऑथर। तो ये इसके कौन थे, यस बताइए। सादत हंसो मांटो जो थे वो क्या थे, इस जो शॉर्ट स्टोरी है तौबा एक सिंह, इसके ऑथर थे। तो ये स्टैटिक है, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है, आपको देखना है कि आईएलआई में जो है वो स्टैटिक एंड करंट दोनों आता है। ठीक है, स्टैटिक प्लस करंट आता है कौन से मतलब जीके का। तो हमें ये पोर्शन ध्यान से अच्छे से कवर भी करना है, राइट। तो इसको नहीं छोड़ना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो पढ़ने लग जाओ। अब नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। कर्णम महेशवाली represented India in 1995 Olympics. India won a medal. इंडिया ने क्या है एक मेडल जीता था। Which game did she represent? कौन सी गेम जो है इन्होंने रिप्रेजेंट की थी। तो करनाम ने कौन सी की थी गेम रिप्रेजेंट, लेट्स सी। तो जो हमारे वेट लिफ्टिंग है उन्होंने क्या की थी, रिप्रेजेंट की थी। तो दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमें में क्या है, एक बुक है इंडिया आफ्टर गांधी। तो ये किसने लिखी थी, रामचंद्र गुहा ने लिखी थी। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़नी भी चाहिए। नेक्स्ट इज 40 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी हम पार्ट नंबर 1 एक ही वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आएगा और थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से आएगा, राइट। साक्षी मलिक जो है उन्होंने मेडल वॉन किया था, जीता था 2026 में 16 में 2016 में ओलंपिक्स में। तो इन विच गेम्स स्पोर्ट्स शी वॉन द अवार्ड। तो आपको पता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें देखना है वो साक्षी मलिक जो है वो कौन से गेम में खेलती थी। तो आपको पता होना चाहिए रेसलिंग, कौन सी गेम में, रेसलिंग। तो ये चीजें हमें देखनी है। आई होप ये जो आपको पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे देखो, अभी तक तो किसी ने भी हिम्मत ही नहीं किया कि आईएलआई के आंसर्स हम क्या है पीवाईक्यूज डालें। बिकॉज ये इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है, फिर भी ना अवेलेबल होना, इस कारण ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। प्लीज सपोर्ट करें इसी सीरीज को, आपको कंटिन्यू में लेक्चर्स मिलते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।